प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा वीर स्तंभ नीति शतकम का वाचन कर रहे हैं और नीति शतकम में अब तक हम लोगों ने 85 श्लोकों का वाचन कर लिया है। देव पद्धति इस समय चल रही है और देव पद्धति में भर्तृहरि जी जो देव मतलब भाग्य है, भाग्य को ही वह श्रेष्ठ बताते हुए हमसे अब 10 श्लोक या 11 श्लोक तक वह भाग्य को श्रेष्ठ बतलाएंगे। इस श्लोक में बता रहे हैं कि भाग्य ही श्रेष्ठ होता है और भाग्य है तो सब कुछ है, किस्मत जो है तो कहने का तात्पर्य है कि जो किस्मत में है वह आपको मिलेगा और जो किस्मत में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। तो यह भाग्य पद्धति है, देव पद्धति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह श्लोक नंबर नीति शतकम का 86 नंबर श्लोक यह निबद्ध है। पूरे श्लोक में इसमें द्रुत विलंबी छंद है और द्रुत विलंबी छंद का लक्षण होता है कि द्रुत विलंबित माहन भो भरो, द्रुत विलंबित माहन भो भरो, यही उसका लक्षण होता है द्रुत विलंबित छंद का। तो आइए वाचन करते हैं और देखते हैं कवि जी श्लोक नंबर 86 में क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकर योग्रह पीडनम मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि अहो बलवानिति मे मति, विधि अहो बलवानिति मे मति। तो कवि जी हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे 86वें श्लोक पे आ गए हैं। तो हम यह देख रहे हैं नीति शतकम में कि जो कवि जी को कहना है वो नीचे की लाइन में कह दे रहे हैं और ऊपर की लाइन में या किसी सूक्ति से, किसी एग्जाम्पल से, किसी कहानी को जोड़ करके वह सिद्ध कर दे रहे हैं। तो इसमें भी कह रहे हैं अहो, मनो आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं कि अहो में, और यह षष्ठांत रूप होता है में। तो कह रहे हैं आश्चर्य से कि अहो में माने मेरे, मति माने विचार में, जो विधि है अर्थात जो भाग्य है यही बलवान है। अब यही बात उनको कहनी है कि मेरे विचार में जो भाग्य है वही बलवान होता है। जो देव है, जो देव पद्धति में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो देवहत है, यही सब बताएंगे देव भाग्य इत्यादि जो कह रहे हैं। तो कह रहे मैं मति, मेरे मति या विचार से विधि माने जो भाग्य है बलवान इति वही बलवान होता है। अब काहे बलवान होता है, अब इसी बात को वह पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में सिद्ध कर देंगे। तो पहली लाइन में अगर हम इसको देखें बस शब्दार्थ की बात करें तो बस यही है कि हाथी, सर्प और पंछी बंधन में पड़ जाते हैं, शशि दिवाकर भी बंधन में पड़ जाते हैं और जो चालाक लोग होते हैं वह भी अगर दरिद्रता में है तो मेरे हिसाब से बस खत्म। मेरे हिसाब से जो होता है भाग्य वही बलवान होता है। लेकिन अब हम इसको अपने भाषा में जब तक समझेंगे नहीं, हर भाषा की अपने अपने मूलभूति होती है और सबसे बड़ा चीज तो वह होता है कि किसी भी चीज की अगर जानकारी ग्रहण करनी हो जब तक वह अपने मातृभाषा में न आए तब तक किसी भी काव्य का, गद्य का, पद्य का, किसी भी ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि मातृत्व भाषा ही जो आदमी के स्नेह से युक्त होकर के दिलो दिमाग तक उस ज्ञान को प्रेषित करती है या प्रेरित करती है उधर जाने के लिए। तो हम अपने भाषा में देखेंगे तो कह रहे हैं कि गज माने बाबू होता है हाथी, अब भुजंग माने सांप और विहंग माने पंछी। तो कह रहे हैं गज बंधनम, गज को बांधा जाता है। गज माने जब हाथी बंधा जाती है, अब किसके हिसाब से बांधा जाती है तो हाथी जो है महावत के हिसाब से। इतना विशाल काय वह हाथी, इस पृथ्वी का लगभग सबसे विशाल काय वह जंतु है और इतना विशाल काय जंतु का दुर्भाग्य है कि वो 5 फुट के मर्दे से बंधा जाती
जाती है। 5 फुट 7 फुट इतना नहीं बड़ा हो गया, महावत मैक्सिमम ऊंचाई हम बता रहे हैं। तो जो महावत है, जो पुरुष है, उसका महावत जो है उसके अंडर में हो जाती है। तो यह भाग्यशाली वह पुरुष है जो इतने बड़े हाथी को अपने अंडर में रखा है, अपने रूल से, अपने नियम से उसको देखभाल कर रहा है। हाथी को कहेगा चल उठ, आप लोग देखे होंगे मेला वाला में अक्सर हाथियां आती है, तो महावत आएगा तो कहेगा खड़ा हो जाइए, तो खड़ा हो जाती है, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खाओ तो खाओ। तो यही कह रहे हैं कि गज बंधनम, जो उसको बांधा जाता है, जो हाथी बाधित होती है अपने महावत के द्वारा, तो उस हाथी का दुर्भाग्य है और उस महावत का सौभाग्य है। फिर कह रहे हैं भुजंगम बंधनम, और जो भुजंग मतलब सांप, और जो सांप होता है उसको भी वह बाधित होता है, किसके हाथ से, तो अभी मदारी के हाथ से। सांप अगर एक बार डस ले कोबरा सांप तो 2-3 मिनट में तो लहरिया जाएगा, दांत दांत तो चिया देंगे, गाल फेंक देंगे, मर जाएगा। लेकिन देखा ऐसी दैविक व्यवस्था है, तो सांप का दुर्भाग्य है कि वही मनुष्य जिसके आगे वो नतमस्तक हो जाएगा, उसको डस ले तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उस मनुष्य का भाग्य देखिए कि उतना विषैले सर्प को अपने पास रखा हुआ है, पिंडारी में बंद करके, पिटारी में बंद करके, और वह दिन भर इधर उधर नचा रहा है, पूरा 100 गांव घुमा रहा है, फुसफुस करते करते सांझी का दांत चियार दे रहे हैं। इससे पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वह सर्प कैसे नर्वस हो गया था, भाग्य के भरोसे वह वहां से भाग भी निकला। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल के आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहां पे हम यह वीडियो डाले हुए हैं, नीति शतकम की पूरी वाचन वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो कह रहे हैं कि जो भुजंग है उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि वह भी बाधित है, किसके हाथ, मदारी के हाथ, किसी अन्य के हाथ वह भी बाधित है। और कह रहे हैं कि विहंगम, जो पंछी है, बंधनम, पंछी भी बाधित होता है, जो पंछी खुले आसमान में उड़ता है वो भी बाधित हो जाता है, और जब वो बंध जाता है तो उस पंछी का दुर्भाग्य है। जैसे कहा जाता है कि पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो सरहद इनको नहीं रोक पाता है, लेकिन इन पंछियों के भाग्य को कहा जाए तो वह दुर्भाग्य में बदल जाता है। जिन पंछियों का दुर्भाग्य होता है वही पिंजरे में बंद होता है गुरु, अन्यथा कोई ऐसी बाधा नहीं होती है जो विहंगम माने पंछियों को बांध सके। तो पहली लाइन में कवि जी कह रहे हैं कि गज, भुजंग और विहंगम, यह जो बंधन में पड़ जाते हैं इनका दुर्भाग्य है, और जिसमें पड़ते हैं उन्हीं का सौभाग्य है। यह भाग्य प्रबल है, भाग्य पद्धति है, इसीलिए आप कह रहे हैं देव पद्धति है, भाग्य के बारे में बतलाएंगे। तो पहली लाइन में बताया कि भाग्य क्या होता है, बेचारे इन तीनों का दुर्भाग्य को बताए। फिर क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि शशि दिवाकर, शशि माने बाबू चंद्रमा होता है, क्या होता है, चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य। तो सूर्य, चंद्रमा, योग, ग्रहण, पीडनम, अर्थात इनको भी राहु ग्रसित कर लेता है, इनको भी ग्रहण लग जाता है। यह हमारी साहित्यिक भाषा है। अब वैज्ञानिक तौर पर मत ले जाइएगा कि सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब ग्रहण लगता है, इसको नहीं, बस हमको साहित्य पढ़ना है तो साहित्य के हिसाब से हम साहित्य की भाषा में बता रहे हैं कि कवि जी कह रहे हैं शशि दिवाकर, चंद्रमा और सूर्य को भी जब राहु ग्रहण करता है तो उन पर भी, उनका भी दुर्भाग्य होता है कि राहु जैसा जो दुनिया, विश्व, तीनों लोक को जगमग कर देने वाला है दिवाकर, जिसके वेग से अभी मीलों मीलों दूर रहने पर लोग जल जाते हैं, ऐसे महान तेजस्वी की भी दुर्भाग्यता होती है कि राहु उसको ग्रसित करता है, अर्थात उन पर भी ग्रहण करता है। चंद्रमा जिसको औषधियों का पति, औषधियों का स्वामी कहा जाता है, हर औषधियों का यह स्वामी है, और इसके ऊपर जब राहु का पड़ता है, जो राहु ग्रसित करता है, तो इसके ऊपर भी ग्रहण पड़ता है। अर्थात यह भाग्य पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनका भी दुर्भाग्य एक तरह से कवि जी बता रहे हैं। अब नीचे कह रहे हैं कि मति मताम च मन बाबू, और बता रहे हैं कि मति मताम दरिद्रता विलोक्य, अगर मति मताम जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे हैं, जिनके पास शिक्षा है, ज्ञान है, जो चाणाक वर्ग में आते हैं, जो चतुर वर्ग में आते हैं, उनको अगर दरिद्रता दिखाई दे, उनके अंदर अगर दरिद्रता दिखाई दे, वह दरिद्र है, बुद्धिमान है, और वह दरिद्र अगर देखे जाते हैं, वह गरीब, दुखिया, निर्धन देखे जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज बताया कि गज, भुजंग, विहंग, बंधनम, इन तीनों का बताया कि दुर्भाग्य है अगर वह बाधित हो जाते
हैं और शशि दिवाकर को बताएं कि इनका भी दुर्भाग्य है क्योंकि इनको ग्रहण अथवा राहु ग्रसित कर लेता है। और च माने करें और मति मताम जो चतुर है चालाक लोग होते हैं, ऐसे लोगों को अगर निर्धन देखा जाए, दरिद्र देखा जाए, क्यों मैंने देख कर, तो वह पढ़े लिखे लोगों को, चालाक लोगों को जब दरिद्र देखते हैं तब आश्चर्यचकित होके कवि जी करें अहो अहो मेरे, मतलब में माने मेरे, मति माने विचार में, विधि माने जो भाग्य है वही बलवान है। मेरे विचार से भाग्य ही जो है वही बलवान है, अन्यथा इतने बड़े पौरुषता वाले लोग बाधित नहीं होते। इतने बड़े बड़े जो तीनों लोक के स्वामी है, जगमग करने वाले, उनके ऊपर भी भाग्य के द्वारा विपदा आ टूटती है कि च माने और मति माताम दरिद्रता विलोक्य, करें कि और जो चालाक वर्ग हैं उनको दरिद्र देख कर वह सोचते हैं का कि मैं मति विधि अहो बलवानिति, अर्थात मेरी विचार से भाग्य ही क्या होता है, बलवान होता है। तो बताया जाता है कि घूमता हूँ दर बदर मगर आवारा नहीं हूँ मैं, हालात का मारा हुआ हूँ बेचारा नहीं हूँ मैं। घूमता हूँ दर बदर आवारा नहीं हूँ मैं, हालात का मारा हुआ हूँ पर बेचारा नहीं हूँ मैं। हंस मत जिंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर, हंस मत जिंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर, फिर संभल जाऊंगा अभी हारा नहीं हूं मैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।